दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैं आप बच्चों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप इकोनॉमिक्स के पूरे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो वैकेंसी निकली है इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूं। देखिए, आपको याद रखना है कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 9 जून से ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा 3 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई है और इसके बाद आप सबमिट करेंगे लास्ट डेट ऑनलाइन वो है 9 जुलाई 2022 तक की। तो आप अपना जो फॉर्म है वो अपने टाइमली आप इसे भर दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल कितनी वैकेंसी हैं तो मैं इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पे ले आता हूँ बच्चों को और आप यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स की टोटल जो वैकेंसी है वो 54 है, ये मेल वर्ग में है। इसके अलावा फीमेल वर्ग में भी वैकेंसी है जो कि फीमेल वर्ग में 6 हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल मिलाकर 60 वैकेंसी है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए हैं। और बच्चों देखिए यूपी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं। इसकी वजह ये भी है कि बीएड कंपलसरी नहीं है। इसकी वजह ये है कि यूपी में किसी भी तरीके से जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको रोका नहीं गया है, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन आती हैं। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर ये 60 पोस्ट के लिए लगभग 15 से 20 हज़ार लोग पूरे के पूरे एप्लीकेंट होंगे तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिला देता हूं कि 15 से 20 हज़ार लोगों में से मात्र 1000 लोग ही ऐसे होते हैं जो अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, बाकी के लोग तो सिर्फ फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देने आ जाते हैं। तो आप इसको निश्चिंत रहिए, आपका अगर कंटेंट तैयार है, कोर्स तैयार है तो अच्छी तरीके से आप अपने कोर्स को कवर कर पाएंगे। तो बच्चों मैं सिलेबस भी बता देता हूँ। देखिए ये सिलेबस है इसका। इसके अंतर्गत बेसिकली उन्होंने जो पेपर बनाया हुआ है वो इस तरीके से बनाया हुआ है। टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए। लेकिन अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो देखिए ये वाला जो है ये वाला हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये जो अर्थ का सिद्धांत है इसमें से एक हिस्सा माइक्रो का है और कुछ हिस्सा मैक्रो का है, यानी कि व्यष्टि और समष्टि। यहां पे मैं आपको लिख देता हूं ये व्यष्टि है और ये समष्टि है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, व्यष्टि और समष्टि। इसके अलावा लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस भी आपके पास है। ये आपका पब्लिक फाइनेंस हो गया, ठीक है। ये भी पब्लिक फाइनेंस के अंदर ही आता है। पब्लिक डेट भी पब्लिक फाइनेंस का ही पार्ट है। तो मैं यहाँ पे इसको पब्लिक फाइनेंस है ही हमारा। इसके अलावा मौद्रिक अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत मनी बैंकिंग आता है। तो बेसिकली मनी जो है वो अगर आप कई सारी बुक्स में तो आपको एच.एल. आहूजा सर की वगैरह की बुक में तो आपको मैक्रो के अंदर ही यानी कि समष्टि के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक्स है ये बैंकिंग रिलेटेड है और ये इसके लिए आपको अलग से कोई बुक फॉलो करनी पड़ेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है और विदेशी विनिमय दर ये दोनों मिलाकर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये वाला जो दिया हुआ है इसमें आर्थिक विकास दिया हुआ है। आर्थिक विकास के कुछ मॉडल है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे डिस्कस किया हुआ है। और नीचे आप देखेंगे तो बेसिक जो स्टैटिक्स है जो आपको 11वीं 12वीं में पढ़ने को मिलती है, स्टैटिक्स तो 11वीं में है सीबीएसई बोर्ड में, वो पढ़ना है बच्चों को। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या पढ़ना है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसके अलावा समष्टि पढ़ना है आपको, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एक वीडियो में बच्चों आपके लिए इसके लिए बुक भी रिकमेंड कर देंगे। इसके अलावा आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ना है। लोक वित्त आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपको लोक वित्त के अलावा बैंकिंग का कुछ चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी में आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको देखिए ये हिस्सा भी यहाँ, ये वाला हिस्सा भी आपका एक तरीके से आप कह सकते हो ये वाला हिस्सा भी दिस वन, ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको आर्थिक कुछ मॉडल पढ़ने हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पूरी कवर करनी है और सांख्यिकी का जो बेसिक है, बेसिक स्टैटिक्स है वो कवर करनी है। इस तरीके से अगर आप
यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली काफ़ी तैयारी होगी। लेकिन उन बच्चों के लिए हाँ, जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या आप जो बार बार एग्जाम देने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए बच्चों हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स जो है हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही उपलब्ध है और ये हमारी एप्लीकेशन है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उस पर मिल जाएगा। आप वहाँ पे एज ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाइएगा तो आपको ये कोर्स वहाँ पे मिलेगा स्टोर के अंदर। तो देखिए ये वाला कोर्स है और स्टोर पे आप जाके आप सर्च भी कर लीजिएगा और इसका ये वाला कोर्स है यूपीपीजीटी। आप यहाँ पे यूपीपीजीटी लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये। और इसका जो फीस है वो 399 है। कंटेंट की बारे में बात करें बच्चों तो कंटेंट हमने उसी तरीके से डिज़ाइन किया जिस तरीके से आपका सिलेबस है। ये पूरा का पूरा कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, मैं आपको हिंदी मीडियम दिखा रहा हूँ, सेम इंग्लिश मीडियम भी है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, उसी तरीके से कोर्स डिज़ाइन किया जैसा आपका सिलेबस है। तो सिलेबस में लिखा हुआ है उच्च आर्थिक सिद्धांत, तो हमने भी देखिए वही नाम लिखा हुआ है उच्च आर्थिक सिद्धांत, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है। यानी कि यहाँ पे 3 और 4 को हमने मर्ज कर दिया है, इसी तरीके से 6 और 7 को मर्ज कर दिया है और 8वीं के 3 हिस्से हमने कर दिए ताकि अलग अलग आप कंसेप्ट को समझ सकें। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप उच्च इसमें आते हो तो यहाँ पे वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो वीडियो के अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए आर्थिक सिद्धांत का मूल अवधारणा है तो आप पहले वीडियो कीजिएगा, ये वीडियोज़ हैं, ये वीडियो आप कीजिएगा इसको और यहीं पे इसका टेस्ट सीरीज़ भी है, यानी कि आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। इस तरीके से आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो इस तरीके टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, आप इस तरीके से इसको अपना जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो हम करेंगे। इसके अलावा देखिए इनका जो सॉल्यूशन है वो मैं खुद वीडियो बना के इसको सॉल्यूशन करूंगा, तो इसका जो भी डिटेल आंसर है वो मैं आपको धीरे धीरे वीडियो बना के कवर कराता रहूँगा बच्चों। तो इसका मतलब है कि आपका पूरी तरीके से ये जो कोर्स है ये कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो टेस्ट के अलावा इसमें हमारे पास में PDF नोट्स भी हैं और जो भी बच्चा कोर्स बाय करेगा वो PDF नोट्स को डाउनलोड कर लेगा। हम जल्दी इसमें ऐड कर देंगे, हमने ऑलरेडी इसके नोट्स बना रखे हैं बच्चों, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, वो हम करने के बाद बहुत जल्दी इसमें अपलोड हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले 1 वीक के अंदर हम इसमें सारे के सारे नोट्स डाल देंगे। यानी कि अगर आप इस कोर्स को बाय करते हो तो आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स को बाय करते हो तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा बच्चों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए हम लाइव डाउट सेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप इस कोर्स को बाय करते हो तो यहाँ पर एक चैट ग्रुप बन जाएगा और उस चैट ग्रुप में आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो और उन तमाम बच्चों से कम्युनिकेट कर सकते हो, यानी कि ग्रुप डिस्कस कर सकते हो जो इस पूरे के पूरे कोर्स को बाय करते हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट कोर्स है और ये कोर्स न केवल हिंदी मीडियम का है बल्कि इंग्लिश मीडियम का भी है। उसी तरीके से हमने इंग्लिश मीडियम में भी वीडियोज़ रखी हुई हैं और ऐसा नहीं है कि अगर कोई कोर्स बाय करेगा तो उसको या तो हिंदी मिलेगा या इंग्लिश मिलेगा, आपको दोनों ही मिलेगा। आप दोनों को पढ़ सकते हो, एक को पढ़ सकते हो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस कोर्स को आप रेडी कर सकते हो। तो बच्चों इस कोर्स की जो वैलिडिटी रखी हुई है हमने वो 1 ईयर रखी हुई है, यानी कि अगर आप इस कोर्स को बाय करते हो तो आपको 1 ईयर तक ये कोर्स रहेगा। इसके अलावा अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहें तो देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस पर देखिए हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। स्टैटिक्स की है, इंडियन इकोनॉमी है, डेमोग्राफी है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है। तो आप इसको एक बार एक्सेस कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप देख लीजिएगा किस तरीके की वीडियो आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़ते हो तो हिंदी मीडियम में देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा। सारी वीडियो वही है यूट्यूब वाली, पर यूट्यूब पे कम वीडियो हैं और एप्लीकेशन में ज़्यादा वीडियो हैं। एप्लीकेशन में सिस्टमेटिकल तरीके से सारी की सारी वीडियो मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, नोट्स मिलेगा जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा कोर्स जो है उस पर आप एक्सेस कर सकते हो बच्चों। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे दिए हुए नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगली वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो, कौन कौन से बुक्स को आप फॉलो करके अच्छे नंबर ला सकते हो, खास तौर पे अगर आप यूपीपीजीटी की तैयारी कर रहे हो बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।